गुड इवनिंग दोस्तों। बजे हैं रात के 12 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली बजे हैं 12:20 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड वीक एनालिसिस आप सबके लिए। वेल आज लेट इसलिए किया क्योंकि एक तो ट्रैवल कर रहा हूँ। आई हैव कम टू सम अदर प्लेस, कुछ इम्पोर्टेंट काम था एंड एट द सेम टाइम फेड का आज इम्पोर्टेंट डिसीजन था इंटरेस्ट रेट्स को लेके। तो उसी मीटिंग का वेट कर रहा था ताकि मैं आपको अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकूं कि मार्केट में चल क्या रहा है और क्या हो सकता है। फेड वैसे बहुत लोग जानते ही होंगे, पर जो नहीं जानते हैं, फेड है यूएस का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और वो रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि ब्याज दर क्या चलनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर उनको लगेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो ब्याज दर बढ़ाते हैं, उनको लगेगा इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो वो ब्याज दर घटाते हैं। तो फेड ने ब्याज दर को सेम रखा है। इसका मतलब जो बैंक रेट है, जो रेट जिससे बैंक्स बोरो करती हैं फेड से, उस रेट को वो सेम कर दिए, कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो ब्याज दर को बढ़ाएं। तो इस बार उन्होंने ब्याज दर को फ्लैट रखा है। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि पिछले कई दिनों से, महीनों से फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है क्योंकि उसको ये चिंता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन एक फैक्ट है। रशिया यूक्रेन के कारण इन्फ्लेशन, कोविड के कारण इन्फ्लेशन डेफिनेटली आउट था। तो फेड का यही कोशिश था कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। और काफी हद तक वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। इनफैक्ट यूएस के जो रिसेंटली डेटा रिलीजेस हुए हैं उससे क्लियरली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। लेकिन फेड इस चीज को ओपन रखना चाहता है कि हो सकता है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को बाद में बढ़ा दें, ठीक है। तो ये थोड़ा मार्केट को अजीब सा लगा ये बात कि वे आपने रोक दिया, बहुत अच्छी बात है, मार्केट शेयर किया, मार्केट एक्सपेक्ट भी वही कर रहा था। लेकिन आपने जब ये साथ में बोल दिया है तो दिस इज समथिंग विच मार्केट इज नॉट टेकिंग वेरी पॉजिटिव। और यूएस मार्केट डाउ जोन्स वगैरह जो है वो नीचे है। देखिए ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट अपने को स्ट्रक्चरल स्टोरी को ध्यान देना है। और ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट एक स्ट्रक्चरल तेजी के अंदर में है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड हमको भी इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव बायसनेस ही रखना, बिकॉज मार्केट पॉजिटिव बायसनेस के लिए ही अभी आज के डेट में प्रिपेयर है। तो चलिए कुछ चार्ट शेयर करते हैं, कुछ स्क्रीन शेयर करते हैं, कुछ डिटेल एनालिसिस करते हैं। और तो रात हो गई है, बट करते हैं, देखते हैं कब तक कर सकते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं क्या होगा मार्केट में। एंड स्टॉक्स वगैरह भी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं तो होटल में हूँ, खाली बैठा हूँ। आप शायद नींद में होंगे, बट मैं तो मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आई होप जो जगह में उनको भी मजा आएगा, और जो कल देखे हैं सुबह दिन में, आई होप आपको ये स्टडी इंटरेस्टिंग लगे। तो वीडियो बंद कर देता हूँ और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे मुद्दे पे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो फेड का तो डिजर्व मैंने आपको बता ही दिया, 5.25 में उन्होंने स्टैटिक कर दिया है। बट प्रोजेक्शंस जो है वो कुछ हद तक ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स वो बाद में बढ़ा दें। और इन्फ्लेशन की जैसे मैं बात कर रहा था कि देखिए जो इन्फ्लेशन है वो काफी नीचे की। इंडिया का इन्फ्लेशन देखिए बहुत जबरदस्त। इंडिया का इन्फ्लेशन तो एकदम कंट्रोल सा आ गया है, कितना अच्छा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया इंडिया में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे रहेंगे, इन्फ्लेशन नीचे है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में रहेगी। ये है यूएस का 10 ईयर यील्ड कर्व और ये है डॉलर इंडेक्स। और डॉलर 103 के नीचे, अपने लोगों ने वीकेंड में डिस्कस किया था, ये एक रेंज है डॉलर का। आई थिंक ये रेंज में ही डॉलर थोड़ा दिन तक रहेगा। 103 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और यूएस यील्ड कर्व भी जो है वो मोटा मोटी एक जोन के अंदर में आ गया है। तो एक्सपेक्टेशन की वॉर रहेगी अभी मार्केट में। मार्केट कभी कुछ करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा, बट लार्जली आई बिलीव कि थोड़ा टाइम तक अब मार्केट यही इसी दौर पे रहेगा। फ्रॉम बॉन्ड मार्केट पर्सपेक्टिव, ये यील्ड कर्व की बात कर रहा हूँ। कमोडिटीज वगैरह का अगर आप देखें तो ये होने के बाद ना ऐसा बहुत ज्यादा कोई मार्केट का रिएक्शन नहीं आया है। डाउ जोन के अंदर में यस एक रिएक्शन आया है। डाउ जोन हैज फॉलन बाय 0.86%। लेकिन नस्डैक देखिए, माय गॉड, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की जो तेजी बनी है नस्डैक स्टॉक्स के अंदर में, वो अनबिलीवेबल है। और ये कांस्टेंट तेजी है और मुझे ये कहीं पर भी ये तेजी रुकते भी नहीं लग रही है, बिकॉज स्ट्रक्चरली ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट नस्डैक ने दे दिया है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग which all of us should take into account. रिगार्डिंग इमर्जिंग मार्केट्स, तो इसमें भी स्ट्रेंथ दिख रहा है। ये है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो क्योंकि नस्डैक जो है वो आईटी, न्यू जेन आईटी को बिलोंग करता है, सो
जब भी आईटी में तेजी आती है तो इमर्जिंग मार्केट्स में भी तेजी आती है। तो लुक एट दिस, इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी तेजी है। तो मोटा मोटी बॉटम लाइन ये है कि निफ्टी के अंदर में अपने को पॉजिटिव बायस ही रहना है, स्पेशली जब निफ्टी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 17785 इसके ऊपर रहे तब तक हमको पॉजिटिव बायसनेस रहना है। और लग रहा है मार्केट, ये जो हाई पॉइंट था मार्केट का विच इज तकरीबन 18,900, इसके ऊपर लग रहा है कि मार्केट रहेगा। लेट्स सी, बट इंडेक्सेस के अंदर में काम करके बहुत बड़ा पैसा बनता नहीं है। बड़ा पैसा बनता है जब हम स्टॉक्स के अंदर में काम करते हैं, और स्टॉक्स के अंदर में काम करने के बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटीज है। आपको अगर कैपिटलाइज करना आता है तो आप कर सकते हैं। और हमने कुछ कुछ चीजें स्टॉकेज में जो ऐड की, जो मैंने आपको सिखाया भी था लास्ट वीकेंड में, और आप देख सकते हैं, मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ रेगुलरली, मैं आपके साथ स्टॉक आइडियाज भी शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी स्टॉकेज जनरेट कर रहा है अपने यूजर्स के लिए। और अगर आप एक्टिवली यूज कर रहे होंगे, अगर आप प्रो वर्जन का पार्ट बन गए होंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटी स्टॉकेज के थ्रू हम कितनी अच्छी जनरेट कर सकते हैं। कुछ चीजें जो मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ वो है सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन से हमको सेक्टर्स पता लग रहे हैं जहां पर एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल डिलीवरी में चलते हैं, आज क्या हो, आज कौन सा सेक्टर में डिलीवरी हुई है। फॉर फेरो मैंगनीज में 9 स्टॉक है, इसके अंदर में थोड़ा डिलीवरी बढ़ा। रियलिटी के अंदर में देखिए कितना अच्छा डिलीवरी बेस बाइंग हुई है। तो रियलिटी सेक्टर एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से रियलिटी सेक्टर में देखिए बाइंग हो रही है। ये कैसे पता लगेगा, आप इसके अंदर जाइए और डेट वाइज डिलीवरी देखिए, तो यहाँ आपको नजर आएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर ओवरऑल, ये ओवरऑल डिलीवरी का डेटा है, के अंदर में इंटरेस्टिंग बाइंग हो रही है और मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। तो और अगर मैं इसको स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहूँ डिलीवरी डेटा को, तो चलिए स्टॉक में चले। तो डीएलएफ के अंदर में प्राइस फ्लैट है, डिलीवरी मैक्रो डेवलपर्स विच इज लोढ़ा, इसमें प्राइस गिरा है और डिलीवरी बढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज प्राइस बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ा है। ओबरॉय रियल्टी प्राइस बढ़ा है, डिलीवरी बढ़ा। ओवरऑल रियलिटी के अंदर में डिलीवरी बेस बाइंग हो रही है। तो ये एक सेक्टर है जिसको हमको देखना है फ्रॉम अ सेक्टर रोटेशन पर्सपेक्टिव। उसके अलावा रियलिटी के अलावा क्रूड ऑयल है, जहां पर अगेन प्राइस बढ़ा, डिलीवरी बढ़ा है। डाइवर्सिफाइड है, एग्रेसिव्स है, इलेक्ट्रिकल है। ये सारे जो सेक्टर्स हैं, इनके अंदर में कहीं ना कहीं कोई डिलीवरी बेस एक्टिविटी हुई है। ब्रेथ पॉइंट ऑफ से देखें तो शिपिंग तो ऑब्वियसली अच्छा ब्रेथ था, थोड़ा वो टॉप अप दिख रहा है, बट एब्रेसिव, शिपिंग, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर में अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, प्लस आरएसआई वगैरह का भी स्ट्रेंथ हो। दिस इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर टू लुक एट, क्योंकि इसमें ब्रेथ भी अच्छा है और इसके अंदर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट टेक्निकली मैं अगर इवेल्युएट करूं स्टॉक्स को और देखूं कि कौन कौन से स्टॉक है जो अपने मंथ के हाई के आसपास चल रहे हैं, तो डीएलएफ, गोदरेज, ओबरॉय, ये सारे स्टॉक्स, प्रेस्टीज, ये सारे स्टॉक्स है जो अपने मंथ के हाई के पास चल रहे हैं। और इनका अगर मूविंग एवरेज का देखूं तो ये सारे स्टॉक्स पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जो स्टॉक्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और जो मंथ हाई के ऊपर है, डेफिनेटली मंथ हाई के पास है, डेफिनेटली उन स्टॉक्स के अंदर में उनको पॉजिटिव बायसनेस रख के काम करना है। उसके अलावा दोस्तों ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखिएगा डेली बेसिस पे, ये हर 1 मिनट में अपडेट हो रहा है ट्रेंडिंग स्टॉक्स। यहाँ पर जब कोई भी स्टॉक आता है तो इसके अंदर में एक अच्छा खासा एक्टिविटी होने की गुंजाइश है। तो एवरी डे ट्राई करिए कि आप ट्रेंडिंग स्टॉक में यहाँ पर आए। ये एक स्टॉक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगेन आई मे बी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका चार्ट पैटर्न देखिए, इसका स्ट्रेंथ देखिए, मुझे लगता है इसके अंदर में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है, अभी अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी। इंडाइसेस को देख के मार्केट का व्यू मत बनाइए। आपके पास में अभी मार्केट में इतने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि दिस इज द टाइम टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज डॉलर में हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, यूएस इक्विटी सपोर्ट कर रहा है। तो अब पैसा नहीं बनेगा तो कब बनेगा। पिछले 1 महीने से मार्केट ने अच्छा अच्छा मूवमेंट दिया, तो आप भी इस मूवमेंट का फायदा उठाइए। सो यस, फेड का डिसीजन एक हल्का सा नेगेटिविटी डाउ जोन्स में लेके आया, बिकॉज इन्फ्लेशन के कारण आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ये उनका थॉट प्रोसेस है। बट आई थिंक नस्डैक लेड जो ये पूरा बबल रैली, नया रैली जो बिल्ड हो रहा है, जिसको इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर भी सपोर्ट, आई थिंक ये लंबा रैली है। और अपने प्यारे प्यारे स्टॉक्स को पिक करिए
और उनमें राइड करिए, वापस से एक मौका मिला है इसको जानने का। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा और मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने का आर्ट सीखते रहिएगा, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ और भी बहुत लोग सिखा रहे हैं, तो सीखिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए, क्योंकि सेल्फ इज स्मार्ट। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।